ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फाउंडर इंडिया की इस खास पेशकश मार्केट लाइव मुनाफे के सफर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एड पर जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, कि लोकेश सर के साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि बाजार का जो मूड है किस तरीके का इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और वहां से हम क्या समझ सकते हैं। और कोशिश करेंगे समझने की सर से कि क्या कोई ऐसी बोनस टिप हमें मिल सकती है जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो थोड़ा और सही हो जाए और सिस्टमैटिक हो जाए और अच्छे तरीके से हम इन्वेस्ट कर पाएं। और किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले लॉन्ग टर्म के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है ये समझने की कोशिश करेंगे सर से। और हमारे एकमात्र एक्सपर्ट जो ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में हमें बताते हैं, तो उनके पास चलते हैं फटाफट से। और सबसे पहले एक बार लेवल्स पर नज़र डाल लेंगे मार्केट के, उसके बाद फिर हमारा हमेशा की तरह एक जो बोनस सवाल रहता है आप लोगों के लिए वो भी सर से पूछने की कोशिश करेंगे। चलते हैं लोकेश सर के पास। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर जिस तरीके की हमारी कोशिश है कि जब जब हम आपके साथ जुड़ें तो आप उन एक्सपर्ट्स में से हैं जो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंट्राडे के बारे में, स्विंग के बारे में हमें बताकर जा रहे हैं और उतना ही काफ़ी है। तो आपसे, आपकी नॉलेज के हिसाब से हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं आपके दिए हुए स्टॉक्स, क्या अभी भी उनमें पोजीशन रखनी है या कोई अपडेट है उन्हें लेकर? टीसीआई एक्सप्रेस हमने 2000 के लेवल पे दिया था, 2200 2300 दो टारगेट थे। 2275 जाके आया कल। हमारा आई बिलीव हम आपके दर्शकों ने 70-80% प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। टीसीआई एक्सप्रेस हमने 2000 के लेवल पे दिया था। मार्केट करेक्ट हो रहा है, बट ये स्टॉक आप देखो, ट्रेंड देखो इसका, तो आप देखोगे कहीं पे भी इसको वीकनेस आपको दिखेगी नहीं। ये चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी। चीज ऐसे लो, जिस दिन आई बिलीव लब जी थे, उस दिन मैंने ये कॉल इनिशिएट किया था। 1996 के अप्रोक्स का हमने इनिशिएट किया था और 2200-2300 का टारगेट दिया था। तो वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 2275 आ चुका था कल। तो आई बिलीव दर्शकों ने बुक कर लिया होगा। अगर किसी ने बुक नहीं किया है तो इसको होल्ड रखे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस बना ले, 2100 तक अप्रोक्स कर ले, 2300 का टारगेट वापस आएगा। नया एंट्री नहीं बोलूंगा इसमें, बट 2300 का टारगेट आ सकता है बहुत जल्दी, आप होल्ड रख सकते हैं। 2100 का स्टॉप लॉस लगा ले तो 100 पॉइंट आपका प्रॉफिट ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि हमने 2000 के अप्रोक्स किए हैं। और यहाँ से फिर और हमें 100 पॉइंट 120 पॉइंट देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। और ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैंने पहले भी डिस्क्लोज किया है, आप भी कर रहा हूँ। मैंने 1300-1400 के रुपए से हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा और कोई अपडेट सर? इसके अलावा सर मैम हमने बात की थी टाटा पावर, टाटा मोटर, जो हम हमेशा बात करते हैं। आप इसका स्ट्रॉन्ग देख लो। आप 2 दिन पहले जो हमने बात की थी वहां से भी, ये मंडे को भी बात की थी हमने, वहां से भी वापस ऊपर आ गया है। जी सर। टाटा पावर हमने बात की थी 230 के अप्रोक्स, वहां से 243 आ चुका था कल। वहां से भी 15 पॉइंट ऊपर था, बट हमने 136 के लेवल से इसको रिकमेंड करना स्टार्ट किया है और वहां से 70 से 80 टका का रिटर्न आपको और आपके दर्शकों को दिया है स्टॉक ने। और हमें लगता है इसको होल्ड रखना चाहिए। 2.5 शॉर्ट टर्म नहीं, ये 3 महीना 6 महीने का व्यू रखोगे तो 300 का लेवल आपको ये दिखा सकता है। ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस आप 210 के करीब रख दें, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 70 से 100 पॉइंट का देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये टाटा पावर पर सर की राय मिल गई है। 300 तक के लेवल ये स्टॉक आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है सर। और एक है टाटा मोटर डीवीआर जी, जो हमने बात करते हैं हमेशा। सर इस पे भी हमें कॉल मिलना शुरू हो गई है और लोगों की नजर में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें निकलना पड़ेगा। जो इज अ पार्ट, हमने 17 के लेवल पे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, आपके चैनल पे देना स्टार्ट किया है। 170 के अप्रोक्स एक्चुअली हमने 300 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है जी। आप वापिस ये जब नीचे आके 260 चल रहा था तो पिछले वीक हमने बात की थी, वापिस इसको ले सकते हैं, इसी भाव में ले सकते हैं।
वहां से भी 20 पॉइंट मार्केट करेक्ट है, बट वहां से भी ये 20 पॉइंट ऊपर है अभी, तो 280 चल रहा है। एंड इस भाव में भी ऐड करना चाहे तो ऐड करें, बट 3 महीने का व्यू रखेंगे तो 330 से 350 का टारगेट आ सकता है। 245 से 250 के बीच में स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। ठीक है सर। टाटा मोटर डीबीआर पर ये सेट का व्यू आ रहा है, 3 से 4 महीने तक रखेंगे तो अच्छे और लेवल्स ये दिखा देगा, और स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा स्टॉक, पहले भी रिटर्न दे चुका है, तो आप लोगों का जो भरोसा है वो डबल हो जाना चाहिए। जी सर। ये जो सारे स्टॉक हमने बात की सारे मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ये डिस्क्लेमर है। अब हम बात कर रहे हैं एक नया स्टॉक और एक पुराना एक और स्टॉक है जो जिसको मैं इनिशिएट करने वाला हूँ। ओके सर। एक नया स्टॉक है उसका नाम है GEEL, जील। GEEL। जेड नहीं, जेड। जेड, अच्छा अच्छा, जी एंटरटेनमेंट सर। जी एंटरटेनमेंट, राइट। जी सर। ये 334 चल रहा है। कल करेक्शन में, परसों करेक्शन में 301 के करीब आया था, बट वहां टिका नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें। हमें लगता है ये यहाँ से 400 के लेवल तक आपको दिखा सकता है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। तो पोजिशनल ट्रेडर्स है, मैं 10-15 दिन का ट्रेड अभी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज करेक्शन आ रहा है, कभी भी 10-15-20 पॉइंट नीचे और ऊपर हो रहा है स्टॉक, तो इसलिए मैं क्वार्टरली एक क्वार्टर के हिसाब से दे रहा हूँ टारगेट्स। ये 400 के करीब, मतलब 30% का रिटर्न यहाँ से आ सकता है। 10% का स्टॉप लॉस, मतलब 300 के करीब का स्टॉप लॉस रख लें आप, और यहाँ से 400 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है इसी महीने आ जाए, मैं कंजर्वेटिवली क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये नया एक रिकमेंडेशन सर की तरफ से आ गया है, ताज़ा तरीन रिकमेंडेशन, पिछली बार रिकमेंडेशन नहीं मिला था। ठीक है सर। जी सर। सेकंड स्टॉक? सेकंड स्टॉक है SSWL। ठीक है। ये स्टॉक आपके चैनल पे मैंने इनिशिएट किया था शिवानी जी। जी सर। 1590 के करीब, और हमने 1900 में पूरा टारगेट बुक कर लिया था। उसके बाद ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है अभी, स्प्लिट होके 1:1 में हुआ है, तो 900 का चीज 1800 का चीज 800 हो गया, 900 का चीज जी 1800 का 900 हो गया था, वहां से करेक्शन होके आपको 800 रुपए में मिल रहा है अभी। तो ये सही भाव है इसमें ऐड करने का, क्योंकि ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1600 रुपए दिख रहा है, तो 300 पॉइंट ऊपर से डाउन करेक्शन आ चुका है इस स्टॉक में। तो इसको ऐड कर सकते हैं 800 810 के लेवल पे। 750 के अप्रोक्स का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। और इसको वापिस आपको 1000 का लेवल आते हुए दिख सकता है एक क्वार्टर के अंदर। ठीक है। 1000 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। SSWL अगेन 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट है, तो 1:4 बैठ रहा है। तो बहुत अच्छा, बेहतरीन लग रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो हमने लोकेश सर से समझ लिया है कि पुराने जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें क्या अपडेट है, और आज के लिए 2 रिकमेंडेशन जील SSWL पर सर की तरफ से हमें अपडेट्स और मिल गए हैं। ठीक है सर, कुछ सवाल ले लेती हूँ आपसे। एक्चुअली मैं लास्ट कल मैं देख रहा था, मैंने क्या कॉल दी है और क्या टारगेट दिया, क्या अचीव हुआ है। तो हमारे 3 महीने के जर्नी में मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो हिडम्बा। उसके बाद अलावा मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमेशा टारगेट ही हिट हुआ है। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। ठीक है। तो यही कहने चाहता था। सर इसी वजह से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे ही पूछे जाते हैं, आपसे हम ये सारी चीजें समझते हैं, क्योंकि हम भी बहुत क्लोजली ये सारी चीजों को ट्रैक कर रहे होते हैं, और उस हिसाब से ही फिर हम आगे कोशिश करते हैं कि और ज्यादा समझने की कोशिश करें कि अगर इतना ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक कॉल देकर गए हो, आपकी कॉल्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। किसी किसी दिन हमें 4-4 कॉल्स एक साथ मिली हैं, तो उस हिसाब से हम आपसे लास्ट में चल के समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्ट्रैटेजी के साथ क्वालिटी स्टॉक्स आप ढूंढते हैं। आपने पिछली बार समझाया था कि आप किस तरीके से सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद वहां पे जो टॉप गेनर्स हैं उनको निकालते हैं, ये सारी चीजें आप करके अच्छे स्टॉक्स निकालते हैं। लेकिन और इन डेप्थ में आपसे समझेंगे ताकि व्यूअर्स को और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि ये अच्छे स्टॉक्स किस तरीके से वो ढूंढ पाएंगे।